इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट किया था कि जो ये स्टॉक है क्रेस्ट वेंचर्स करके, इसमें जब मैंने एंट्री बनाई थी तो मैंने आपको अपडेट किया था और उसके साथ मैंने आपको लेवल्स भी दिए थे कि क्या कहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ और क्या मेरी पोजीशन साइज रहेगी। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पेज पे जहाँ पे मैंने डाला हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा जो ऑफिशियल पेज है। अगर आप यहाँ स्टोरीज में आओगे, हाइलाइट्स में आप चेक करोगे, जहाँ मैं पीएनएल डालता हूँ हर एक स्टॉक में जहाँ मैं एंट्री करता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्रेस्ट वेंचर्स का आपको अपडेट किया था। ये देखो यहाँ पे क्रेस्ट वेंचर्स मैंने 48 स्टॉक्स लिए थे 318 के प्राइस पे। तो ये जब मैंने यहाँ पे आपको अपडेट किया था तो उस टाइम पे हमारी एंट्री इसके आसपास थी यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने एक तरफा हमें मूव दिया, तो 320 318 से स्टॉक सीधा चला गया 370 के आसपास। लेकिन अब देखो वहाँ से उसके बाद एक रिजेक्शन आया। यहाँ पे रिजेक्शन आने के बाद क्या हुआ, एक मार्केट में ही एक मतलब जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें ही एक फॉल आया। तो जब ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आया, ये स्टॉक ने भी फॉल दिया। लेकिन अब देखो जब ये यहाँ से करेक्ट कर रहा था उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ही मिनिमल वॉल्यूम थे, मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम थे। उसके साथ साथ जो ये बड़ा कैंडल था, मास्टर कैंडल था, इसके बिल्कुल 300 का जो लेवल है इसने मतलब सिक्योर रखा, मतलब 300 के नीचे गया नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया और मेरा स्टॉप लॉस वैसे भी इस बेस के नीचे था, ऑलमोस्ट 5.5% का मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद देखो हुआ क्या, उसके बाद 2-3 दिन ये इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे देखो एक टाइट रेंज वाला डे बनता है इनके आसपास। यहाँ पे मैंने अपनी फिर से सेकंड एंट्री कर ली, क्यों? क्योंकि स्टॉक पे कॉन्फिडेंस था और ऑलरेडी मैं इस सेटअप को ट्रेड कर चुका हूँ, बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ। जहाँ पे आप देखो ये एक बहुत ही अच्छा बॉक्स पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है विद हायर वॉल्यूम, उसके बाद एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, उसके बाद वापस ब्रेकआउट कर रहा है विद गुड वॉल्यूम। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। और इसके बाद आप देखो यहाँ पे फिर से इसने कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैसिव थे, जो ये पिछले वॉल्यूम थे इनसे भी डबल वॉल्यूम ऑलमोस्ट ब्रेकआउट में आए। अब आप देखो यहाँ पे टोटल मेरे पास ऑलमोस्ट 50 क्वांटिटीज यहाँ थी, 100 के आसपास क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे बाय करी थी। तो देखो एक तरफा हमें यहाँ से जो हमारा जो फर्स्ट बाय था उससे 50-60% का, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे हाई, तो ऑलमोस्ट हमें अपने फर्स्ट बाय पॉइंट से ऑलमोस्ट 64% का रिटर्न मिला था। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूँ कि कैसे ट्रेड मैनेज करते हैं। तो अब देखो हुआ क्या, ये यहाँ पे एक दिन में 20% इसने गेन दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे ये फिर से 15% गैप अप हो गया। तो आप कहीं ना कहीं सोचो, अगर कोई स्टॉक है जो लगातार एक दिन 20% खुल रहा है, नेक्स्ट डे फिर से 15% गैप अप कर रहा है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो हुआ क्या, जो इसका ओपन प्राइस है यहाँ पे 470-71 के आसपास, मैंने वहां तक वेट किया। जब ये स्टॉक ऊपर चला गया गैप अप होने के बाद, तो मैंने वहां तक वेट किया। अगर ये अपने ओपन प्राइस से नीचे आता है तो मैं उसमें हाफ क्वांटिटी सेल कर दूंगा। तो वैसे ही वो, और मैंने अपने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी सेल कर दी। उसके बाद क्या हुआ, एक और दिन इसने आया नीचे, यहाँ पे गैप के आसपास थोड़ा सा सस्टेन किया। लेकिन वॉल्यूम आप देखो, जब भी स्टॉक नीचे आ रहा है ना, वॉल्यूम बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है। वॉल्यूम देखो यहाँ पे बिल्कुल नील वॉल्यूम है। उसके बाद क्या हुआ, वापस से एक स्टॉक ने 2 दिन वापस एक तरफा रैली किया। तो मैंने यहाँ पे अपना 30% पोजीशन और यहाँ पे निकाल दिया, मतलब ऑलमोस्ट 25% पोजीशन। तो भी आप चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी इसके ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स पड़े हुए हैं और मेरा जो इसमें नेट गेन है वो 40% के आसपास का नेट गेन चल रहा है। लेकिन मैं अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी अब देखो ये अपने 9 मूविंग एवरेज के आसपास भी नहीं आया हुआ है। मतलब एक बार भी इसने अपने 9 मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर 9 मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है उसके बाद वापस से अप्रूव दिखाता है तो हम इसको और आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप देखो जहाँ जहाँ स्टॉक ऊपर जा रहा है बहुत मैसिव वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, लेकिन जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे आ रहा है तो बिल्कुल वॉल्यूम का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो क्रेस्ट वेंचर पे लेके, जो मेरा स्टॉक में एंट्री रहता है, एग्जिट रहता है, वो मैं सारा अपडेट करता हूँ इंस्टाग्राम पे और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी बताता हूँ। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो।